इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आईटी प्रकरण में ईडी फिर सक्रिय हो चुका है। ईडी की 15 सदस्यीय टीम का आईटी विभाग में निरीक्षण। स्टोर से कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। स्टोर बंद कर पूछताछ का दौर जारी है। पहले ईडी की ओर से सवाल जो भेजे गए थे उनमें से कुछ जवाब मिलने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। कर्मियों से टेंडर में कौन वेद प्रकाश के साथ शामिल थे, इसे लेकर पूछताछ का दौर जारी है। तो ईडी पूरे तरीके से सक्रिय है। स्टोर को बंद कर दिया गया है, किसी की एंट्री नहीं है। अंदर ईडी के अधिकारी हैं और सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हालांकि सवाल पहले भेज दिए गए थे, लेकिन कुछ जवाब मिलने के बाद ही अब एक्शन लिया जा रहा है। भारत दीक्षित सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, जरा बताइएगा, क्योंकि स्टोर तो अंदर से बंद हो गया है, कोई एंट्री नहीं दी जा रही, लेकिन कार्रवाई बखूबी चल रही है। पूरी डिटेल दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल पूनम, ईडी की एक बार फिर से जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची और लगातार तमाम जितने भी अधिकारी हैं, संबंधित जो कर्मचारी हैं, उनसे पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। ईडी की कार्रवाई को देखते हुए योजना भवन के अंदर किसी को भी एंट्री है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से मई माह के अंदर सबसे पहले इस डीओआईटी के भवन से जिस प्रकार से सोना और मई माह के अंदर सबसे पहले इस डीओआईटी के भवन से जिस प्रकार से सोना और नकदी मिलने का मामला आया था, उसके बाद एसीबी ने इस पूरे मामले की जांच की थी, जिसमें जो जॉइंट डायरेक्टर हैं डीओआईटी के वेद प्रकाश यादव, उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हुई। लगातार ईडी इस पूरे मामले में सबूत जुटा रही है और यही कारण है कि एक बार फिर से आप तस्वीर ये देख पा रहे हैं कि योजना भवन के अंदर ईडी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। और जो डीओआईटी का जो भवन है स्टोर के अंदर, यहाँ पर तमाम जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे यहाँ पर संबंध में पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई के चलते तमाम जितने भी अधिकारी और कर्मचारी, उनमें खासा हड़कंप है वो यहाँ पर मचा हुआ है। क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले में काफ़ी नकदी जो थी, करीब 2.5 करोड़ रुपए की जो नकदी है वो यहाँ पर बरामद की गई। इसके साथ साथ जो सोना है वो यहाँ पर बरामद है वो यहाँ पर किया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में किन किन अधिकारियों की जो मिलीभगत रही है, जिस प्रकार से जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, एसीबी ने उन्हें जेल भी भेजा था, उसके बाद ईडी ने फिर उनको गिरफ्तार यहाँ पर किया था। तमाम पूछताछ उनसे यहाँ पर की गई थी कि इस पूरे मामले में कौन कौन से अधिकारी है वो यहाँ पर शामिल है। तो कहीं ना कहीं कोई इनपुट यहाँ पर ईडी को मिला और उसके बाद फिर से एक बार ईडी, करीब 5 महीने पुराना ये मसला है, लगातार ईडी इस पूरे मामले की तहकीकात करने में लगी हुई है। यही कारण है कि लगातार यहाँ पर फिर से एक बार ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। जो डेलीगेशन ईडी का यहाँ पर पहुंचा है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए। किसी को भी अंदर एंट्री है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। और ईडी की जो टीम है वो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उनसे पूछताछ यहाँ पर कर रही है कि क्योंकि कौन कौन से ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो वेद प्रकाश यादव के संपर्क में थे। क्योंकि आपने देखा कि उस वक्त जब सीसीटीवी फुटेज निकाला गया तो जो जॉइंट डायरेक्टर थे वेद प्रकाश यादव, वही उस अलमारी के अंदर जो कैश है वो यहाँ पर रखते हुए मिले। उसके बाद से उनको गिरफ्तार यहाँ पर किया गया। लेकिन और कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी थे जो उनके संपर्क में थे, क्योंकि जब उनको रिमांड पर लिया गया था तो कई तरह के नाम भी उन्होंने लिए। लगातार ईडी उन्हीं तथ्यों के आधार पर ये जो कार्रवाई है वो यहाँ पर कर रही है और तमाम अधिकारी और कर्मचारी से पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। पूनम, क्योंकि कुछ सवाल दे दिए गए थे, हालांकि उन सवालों को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन जवाब मिले हैं, फिर ये कार्रवाई की जा रही है उन्हीं जवाबों को लेकर। तो ये क्या आधार फिलहाल माना जाएगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि टेंडर में अन्य कर्मी जो है वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन किस तरह का एक्शन आगे लिया जाएगा? फिलहाल अभी जो कार्रवाई चल रही है वो भी कितने देर आगे और चलेगी, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है भारत? भारत, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संपर्क टूट गया है, लेकिन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ आगे बने रहेंगे, अपडेट उनसे लेंगे। लेकिन जरा देख लीजिए, ये वही बिल्डिंग है जहां स्टोर है और स्टोर में कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। स्टोर को अंदर से बंद कर दिया गया है। आरटीआई प्रकरण में ईडी एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। 15 सदस्यीय टीम का आरटीआई विभाग में निरीक्षण किया जा रहा है। स्टोर में कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पहले ही जो नोटिस जारी कर दिया गया था जिसमें तमाम सवाल थे, जिसका जवाब जो है इन कर्मचारियों को देने थे। पहले ईडी की ओर से सवाल भेज दिए गए थे, जवाब दिए गए हैं, लेकिन अब उसी आधार पर उन जवाबों को लेकर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मिलान जो होता है वो बेहद जरूरी होता है। 1 to 1 जो होते हैं वो क्वेश्चन आंसर बेहद जरूरी होते हैं। एक होते हैं जो सवाल आपने भेज दिए और उसके आंसर आपको मिल गए, लेकिन ईडी जो है वो लंबा प्रोसेस लेकर चलती है। 1 to 1 भी वही सेम सवाल किए जाएंगे और उसी आधार पर जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, हर एक पहलू जो है वो जांचा जाता है। ईडी का यही प्रोसेस रहता है। आगे कितनी देर तक ये कार्रवाई रहेगी, किस पर शिकंजा आगे कसेगा, क्योंकि अन्य कर्मचारी भी नजर आए थे तस्वीरों में जब पूरी डिटेल जो है
जब डॉक्यूमेंट, सीसीटीवी सब कुछ खंगाला गया था, तब सब कुछ साफ हुआ था। उसी के आधार पर इस कार्रवाई को आगे जारी रखा गया, यानी आगे भी एक्शन ईडी लेती नजर आएगी। स्टोर में कर्मियों से पूछताछ जारी है। हालांकि थोड़ा सा हड़कंप जरूर मचा था, क्योंकि अब स्टोर को अंदर बंद कर लिया गया। जिन कर्मचारियों को लेकर संशय था, जिनसे पूछताछ की जानी थी, उनको ही अभी अंदर रखा गया, जिनसे पूछताछ की जानी है। डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा सकते हैं और भी एक लंबी पूछताछ हो सकती है, तो हो सकता है कि थोड़ा लंबा वक्त यहां पर लग जाए। आरटीआई विभाग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहीं पर निरीक्षण ईडी का किया जा रहा है। और वैसे देखा जाए तो सियासी महकमों में भी हलचल हो जाती है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनावों से ठीक पहले अगर ईडी का एक्शन होगा तो डर का माहौल तो होगा ही, लेकिन सियासी महकमे में भी हलचल पैदा हो जाती है। लेकिन फिलहाल ये पूरा मसला जो है टेंडर को लेकर है। टेंडर में जो घपलेबाजी की गई थी, वेद प्रकाश का नाम सामने आया था, लेकिन उनमें उनके साथ कौन कौन शामिल है उसे लेकर अब ये ईडी सक्रिय हो चुकी है। स्टोर में कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। आईटी विभाग में पहुंच चुके हैं और भारत दीक्षित लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। भारत, जाहिर सी बात है 1 to 1 एक बार फिर से वही क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, वो सेम जवाब मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, आगे यही आधार भी रखा जा सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले जाएंगे और लंबी पूछताछ हो सकती है। कितनी देर ये पूछताछ चलेगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से एक बड़ा मामला है। जिस प्रकार से डीआईटी भवन में आपने देखा कि पूनम कैश के साथ साथ सोना भी यहाँ पर बरामद हुआ, और उसमें जो जॉइंट डायरेक्टर थे वेद प्रकाश यादव, उनको गिरफ्तार यहाँ पर किया गया। और उनसे जिस प्रकार का जो उनको रिमांड जब लिया गया, जिस प्रकार से जो तथ्य उनके द्वारा बताए गए, उसके आधार पर ईडी लगातार जो डीआईटी जो योजना भवन के अंदर जो कैंपस है उसकी तहकीकात यहाँ पर कर रही है। तमाम अधिकारी और कर्मचारी उनसे पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार के नाम वेद प्रकाश यादव ने बताए, उसी के आधार पर ईडी इस पूरी कार्रवाई को अंजाम है वो यहाँ पर दे रही है। तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी उनसे 1 to 1 यहाँ पर बात की जा रही है और आपस में उन जो सवाल है उनको मिलान यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि जब 20 मई की ये घटनाक्रम सारा हुआ था, जिसमें उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज भी एसीबी की टीम ने खंगाले, जिसमें जो जॉइंट डायरेक्टर थे वेद प्रकाश यादव, वो उस अलमारी के अंदर नकदी रखते हुए मिले। उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले में उनके साथ साथ और कौन कौन से ऐसे कर्मचारी और अधिकारी थे जिनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में थी, यही कारण है कि लगातार ईडी की टीम इन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई वो यहाँ पर कर रही है। अभी भी ईडी की टीम है वो काफी लंबे समय से नीचे कर्मचारियों से बात है वो यहाँ पर कर रही है, उनसे पूरे मामले की जांच पड़ताल है वो यहाँ पर की जा रही है। कई लॉकर यहाँ पर जिस प्रकार से कागजात है वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को बड़ी गंभीरता के साथ ईडी के तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो इस कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी जो अंदर है वो नीचे नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि योजना भवन के अंदर जो डीआईटी जो कैंपस है उसके अंदर ईडी की टीम फिलहाल लगातार पहुंची हुई है और तमाम अधिकारी कर्मचारी जो इनपुट ईडी के अधिकारियों को मिला उस हिसाब से पूछताछ उनसे की जा रही है। जी पूनम, ठीक है, क्योंकि जब इस तरीके से ईडी एक्शन में आती है, ईडी पहुंचती है, कार्रवाई लगातार जारी रहती है। हालांकि ये बहुत कुछ डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन हड़कंप जरूर मच जाता है उस इलाके में। और अभी पूरी बिल्डिंग है विभाग की, यहाँ पर किस तरीके से माहौल नजर आ रहा है अभी? देखिए, जिस प्रकार से ईडी की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो उसके बाद देखिए तमाम जितने भी कर्मचारी अधिकारी है उनमें हड़कंप से यहाँ पर मच गया। आपस में चर्चा का विषय यहाँ रहा, क्योंकि आपने देखा कि ये मामला पूरी तरह से चर्चाओं में है। जब एक अलमारी के अंदर से इतनी बड़ी तादाद में राशि का यहाँ पर मिलना, इसके साथ साथ सोने का मिलना, तो चलिए ठीक है भारत, आगे भी आपका रुख करेंगे और भी अपडेट